आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आनी है ये उन्हीं में से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन दी जाती है, सब लोग इसको समझते होंगे, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। तो ये क्वेश्चन पिछले सेटों में भी आपको देखने को मिला होगा, जिससे पता लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये MS पावर पॉइंट है, जैसे स्लाइड शोज वगैरह जो भी हमें बनानी होती हैं वो हम इसी से बनाते हैं। और MS ऑफिस का ही एक भाग है ये। तो राइट आंसर जो इसका है वो हमारे पास बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है MICR निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो फुल फॉर्म क्या लिखी जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी राइट आंसर इसका ए होगा। और इसका जो प्रयोग है वो मैं आपको बता दूं, बैंकों में जो चेक जमा किए जाते हैं वो क्लियरेशन जो किया जाता है, चेक को जो क्लियर किया जाता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है OMR का पूर्ण रूप। OMR सब लोग जानते हैं कि कंपटीशन की कोई भी परीक्षा हो वो OMR सीट पर ही होती है। और हाँ, OMR सीट अगर भरने में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैंने इससे ठीक पिछली वीडियो में 2 वीडियो डाल चुका हूँ मैं कन्फ्यूजन उसके लिए, OMR सीट के लिए। लेकिन कक्षा 9 8 कक्षा 9 10 11 12 के लिए वो था, लेकिन सब लोग उससे सीख सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास फुल फॉर्म ही यहाँ पर बात आती है वो इसकी है, जो फुल फॉर्म है हमारे पास ओ से जो होगा हमारे पास वो ऑप्टिकल होगा, एम से होगा मार्क होगा और आर से जो होगा वो रीडर होगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये इसका राइट होगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है। तो अब प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन मापा जाता है वो डॉट्स प्रति इंच में मापा जाता है, यानी कि राइट आंसर हमारा इसके पास ये सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है। नेटवर्क लाइनों का प्रयोग, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि बैन होगा। और बैन जो अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो बाइन एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है। डब्ल्यू से बाइन, ए से एरिया और एन से नेटवर्क, यानी वैन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। पूरी सीट अगर हमें एक्सेल की यहाँ बात चल रही है, पूरी सीट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तब इसके लिए हमारे पास में यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसको हमें यूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा, पहले हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ में स्पेस बार को इनको एक साथ हम दबा लेंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार इन तीनों को हमें दबाना होगा। तो पूरी का पूरा जो हमारा वर्कशीट है वो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। राइट आंसर जो हमारा यहाँ है वो होगा वेब, यानी WAB। वेब इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है वेब जो है वो ऑडियो फॉर्मेट है और बाकी जो है
वो हमारे पास में सब एक्सटेंशन है। आपने देखा होगा कुछ भी सर्च करते के समय तो उसमें आपको दिखाई देता होगा जेपीजी, कई बार आपको देखने को मिलता है, जिसका अगर फुल फॉर्म को अगर हम देखें तो ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप कहलाता है। ये इसका पूरा होता है। और जीआईएफ को अगर हम देखें तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट ये कहलाता है। और पीएनजी को अगर हम देखें तो ये होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विंडोज में वर्कशीट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विंडोज की यहाँ बात चल रही है। शॉर्टकट की शिफ्ट की और डिलीट का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में, पहले आप ऑप्शन को देख लें, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है इसका वो है चयनित आइटम जो है वो बिना रिसाइकिल बिन में डाले हुए स्थायी रूप से इसको डिलीट करने का काम किया जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कैड यानी CAD निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है, यानी कैड किसके लिए लिखा जाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 3 ऑप्शन है, चौथा तो इनमें से लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर आपके सामने लिखा है। तो कैड का जो लिखा जाता है, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर एड डिजाइन, यानी राइट आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेफ्ट नेफ्ट और आरटीजीएस, ये आप लोग सब जानते हैं कि पैसा एक खाते से दूसरे किसी और के खाते में ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया है, उस समय ये यूज़ होती है। लेकिन यहाँ बात चल रही है, इनको लिखा क्या जाएगा पूरा, इनको फुल फॉर्म इनकी क्या होगी? नेफ्ट और आरटीजीएस क्या है, यहाँ ये बात पूछी गई है। ये फुल फॉर्म की बात नहीं है, ये किस काम में आते हैं। तो जैसा दे रखा है, चेक ट्रंकेशन प्रोसेस द्वारा या के लिए, या फिर बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए, या बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद, या फिर विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा हमारे पास में बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगर फुल फॉर्म की इसकी हम बात करें तो नेफ्ट की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और आरटीजीएस की जो फुल फॉर्म है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये हमारे पास में इनकी दोनों की फुल फॉर्म भी, ये फुल फॉर्म से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेफ्ट और आरटीजीएस, ओएमआर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मालूम होना चाहिए सबको। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज जो करेंगे वो किस बटन से करेंगे, किसको क्लिक करेंगे? यानी आपने स्मॉल लेटर में कर लिया है टाइप, अब आपको उसको कैपिटल में करना है, यानी बड़े अक्षरों में अगर हमें टाइप करना है तब हम उसमें से क्या करेंगे? तो राइट आंसर हमारे पास में है अपर केस। अपर केस, एक एरो का तीर ऊपर की ओर बना होगा वो अपर केस कहलाता है, और उससे सारी कीज जो है वो कैपिटल हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की का कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो इसके लिए राइट आंसर हमारे पास होगा कंट्रोल ई। ई से जो है वो हमारे पास सब सेंटर में आ जाएगा। किसी भी कॉलम में अगर आपने कुछ लिखा है और कंट्रोल ई अगर आपने टाइप कर दिया, यानी कंट्रोल के साथ ई को दबा दिया, प्रेस कर दिया है, तो सब सेंटर में आ जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा? एक शब्द अगर दोबारा उसकी आवृत्ति होती है, तब की यहाँ पर बात चल रही है। ये चीज़ आपने मोबाइलों में भी देखी होगी। तो इसके लिए जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा? पुनरावृत्ति वर्ड के नीचे एक लाल रंगदार रेखा जो है वो आ जाती है, जब एक जैसे शब्द हो जाते हैं। लाइन लाइन तरंगों की तरह जो लाइन आती है वो लाइन आ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्ट अलाइन, यहाँ पे यानी कि ए राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बैकअप क्या है? अब बैकअप तो सभी लोग जानते होंगे कि बैकअप जो है वो क्या होता है। तो डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, ये हमारे पास बैकअप कहलाता है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हर कार्य के लिए संविधान में कुछ न कुछ अनुच्छेद बने हुए हैं, धाराएँ बनी हुई हैं, कानून बना हुआ है सभी के लिए। तो इसी के लिए यहाँ पे भी है, विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। अब वो किसके द्वारा अनुदत्त होता है वो हमें देखना है। तो राइट इसका जो आंसर है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसी सिस्टम है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंस है राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नए स्लाइड के लिए, तो नए स्लाइड के लिए जो यूज होता है नए एन, लेकिन एन आपको यहाँ कंट्रोल एन में भी मिलेगा, लेकिन ये नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन जो प्रयोग होगा वहाँ इसका नए स्लाइड के लिए प्रयोग होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एन, यानी राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है? अब क्या कहा जाता है वो हमारे पास यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, और इन ऑप्शन में जो है ऑथेंटिकेशन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ईमेल पते का सही स्वरूप जो है निम्नलिखित से क्या है? यहाँ बात चल रही है ईमेल का जो पता होता है उसके लिए। तो इसका जो सही होगा, 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, यहाँ पर उसकी बात चल रही है ईमेल की, तो राइट आंसर हमारे पास बी इसका होगा। क्योंकि ईमेल सब लोग जानते ही हैं कैसे बनाई जाती है, तो वो इस तरह ही इसको बनाई जाती है। देखे होंगे, ये तो काफ़ी देख रखी होंगे आप सब लोगों ने, कि जो भी कुछ है सेल्स का मतलब सेल्स, वो विक्रय वाला ये सेल्स नहीं है। आप जो भी लिखते हैं फिर उसके बाद एट द रेट जो लिखते हैं, ये वही चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में अंत में किए गए कार्य को अनक्रिया करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी अपनाई जाती है? अनक्रिया करने के लिए, तो अनक्रिया करने के लिए यानी कि जो काम किया था उसे हटाने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है, जिसको अनडू बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकती है? एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाई जा सकती है? सेंटेंस ही गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में। फिलहाल जो इसका अब राइट आंसर है वो हमारे पास में होगा बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट जो बनाए जाते हैं, यहाँ उसकी बात चल रही है। क्या बनाए
जा सकती है नहीं, जा सकता है का यहाँ होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विंडोज़ के बीच शीघ्रता से अदला-बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन-सा है? बात चल रही है विंडोज़ के बीच शीघ्रता से अदला-बदली। राइट आंसर यहाँ पर होगा कंट्रोल के साथ टैब का बटन आप यहाँ पर प्रेस कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? राइट आंसर जो है इसका वो है माइक्रोसॉफ्ट। वो माइक्रोसॉफ्ट है। और जैसे यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन और भी दे रखे हैं लेकिन सब अलग-अलग हैं। यहाँ जो राइट आंसर है वो माइक्रोसॉफ्ट ही है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक। अगर इंटेल की हम बात करें तो इंटेल जो है चिपसेट प्रोसेसर है। इंटेल जो है जो मालिक है वो चिपसेट प्रोसेसर का है। और आईबीएम जो है वो है हार्डवेयर का है। हार्डवेयर में कंप्यूटर है, स्पीकर है, इस तरह से। और जो एप्पल है वो एप्पल जो है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है ये है कंट्रोल डी यानी शॉर्टकट जो की है कंट्रोल डी शॉर्टकट का प्रयोग निम्नलिखित को खोलने के लिए किया जाता है। अब किसको खोलने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को, यानी राइट ऑप्शन बी होगा। और इस आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो है वह निम्न में से क्या पर्सनल कंप्यूटर मदरबोर्ड में नहीं पाया जाता है? निम्न में से क्या पर्सनल कंप्यूटर मदरबोर्ड में नहीं पाया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में। तो ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर। ये पर्सनल कंप्यूटर में नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चंस को जो है वो दोहराते रहें तभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन जब कई बार आपके सामने से गुजरेगा तो 100% क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। कंप्यूटर के सेट बस 2-4 और डालने हैं और उसके बाद और सब्जेक्ट के एक दिन में कोशिश करेंगे 2-2 वीडियो डाल पाएँ, क्योंकि समय की मेरे पास भी कमी रहती है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।